नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज़। इस वक्त मैं हूं पोरसा में और पोरसा में जो यहाँ की भूमि है उसे नागाजी तपोभूमि कहा जाता है। और यहाँ पर एक विशाल परिसर है जिनका नाम है नागाजी मंदिर परिसर। और इस जगह के नाम से एक नागाजी साहित्य के नाम से एक संगठन बनाया गया है। उस संगठन में जो क्षेत्रीय कवि हैं, आसपास के कवि हैं, अपनी रचना करते हैं और अपनी जो सामाजिक भावना है वो आदान प्रदान करते हैं। और उसी नागाजी साहित्य के एक प्रमुख कवि हमारे साथ हैं जिनसे थोड़ा हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अनुभव इस दौरान का रहा है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर आपका। मुझे नाम और परिचय दीजिए और ये भी बताइए कि नागाजी साहित्य से आपका जुड़ाव कैसे है। जी। हाँ जी, हमारा नाम वीरेंद्र फौजी अलवेला के नाम से जानते हैं। जी। और समाज को सुधारने के लिए, हाँ। कि समाज में सुधार हो, उसके लिए जैसी लिख जाती है कविता और हम उसको प्रस्तुत करते हैं। अभी बताया कि आप फौज में भी अपनी सेवा दिए थे। हाँ। अच्छा, कब वहाँ ज्वाइनिंग किए थे और कब आपका वहाँ पे रिटायरमेंट हुआ? हम 1980 में ज्वाइन किया था जी। और 2000 में हम्म, हम्म, हम्म। वापस आ गए पेंशन लेके। हाँ। अच्छा, ये जो लेखनी का काम था आपका, तो वो उस दौरान ही चालू हो गया था आपका? हाँ, हमारा लेखनी का कार्य 1982 से शुरू किया था। अच्छा, 80 में या 2 वर्ष बाद से आपने चालू कर दिया? हाँ। अच्छा, ये फौज का काम है, डिसिप्लिन का काम होता है, अलग से ट्रेनिंग होती है, उसका पूरा अलग ही माहौल होता है वहाँ पे। लेकिन उस समय पर भी आप ये समय निकाल रहे थे इस चीज़ के लिए, तो समय है ना, लिखने के हाँ लिए। जी। तो ये भावना जागृत कैसे हुई? क्या कुछ इसके पीछे वजह रही, थोड़ा बताइए। कि हमारे पिताजी भी कुछ लिखते थे जी। और भाई साहब थे हमारे, वो हारमोनियम भी बजाते थे और गाते भी थे। जी। तो कुछ उनसे प्रेरणा मिली। जी जी जी। फिर हम खुद ही गाना शुरू कर दिए। जब गाना शुरू कर दिए तो हम फिर बनाना भी शुरू कर दिए। अभी हमारे एक नातिनी है, मानस वैष्णवी किशोरी जी। जी। वो भी एमए किए हुए हैं जी। संगीत से। तो अभी राम कथा कहती है वो, इतनी सुंदर कि उसको बयां न कर सके। अच्छा, तो मुझे बताइए आप कि जब आप सेवा दे रहे थे वहाँ पर है ना? हाँ जी। तो वहाँ किस टाइप की रचना करते थे आप? मेरा कहने का मतलब है वहाँ देशभक्ति से रिलेटेड या जो भी सैन्य आपका जो प्रैक्टिस होता था वहाँ पे, जो क्रियाकलाप होते थे, डिसिप्लिन था, वहाँ का माहौल था, क्या रचना करते, थोड़ा बताएं वहाँ पर। जैसे हम वहाँ नौकरी पे थे जी। तो जैसा हम देखते थे उसके बारे में लिखते थे उसको। जी। जब हम सेवा दे रहे थे तो जैसा हम देखते थे उसी के बारे में वैसा ही लिखते थे। जैसे हम कारगिल की युद्ध चला था, विजय अभियान, तो उसमें हम उसी में मौजूद थे। अच्छा, ये कब की घटना है ये, कारगिल? 1999 की। जी। तो हम उधर ही थे और हम गए भी थे लड़ाई के लिए। जी। अच्छा, कुछ अनुभव उस समय का थोड़ा बताइए मुझे, दर्शक भी जो हमारे हैं वो थोड़ा अट्रैक्शन रहता होगा कारगिल के युद्ध के बारे में, तो थोड़ा बताइए क्या कुछ अनुभव रहा उस समय का। वहाँ अनुभव क्या, हमारी तोप थी जी। जो 1 मिनट में 1000 राउंड फायर करती थी। जी। वो भी 2.5 किलो के, और यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी तक मार करती थी। तो एक दिन की बात है जी। कि खाना के लिए बैठे थे, वहाँ से फ़ोन आया। जैसे ही उठाया बोला वेपन फ्री। तो हमने सबको बोला मैं थाली छोड़ो, अपनी अपनी तोपों पे चले जाओ। नए बच्चे थे वो घबरा गए। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, ये हमारी तोप कोई फूल थोड़ी बरसा रही, आने तो दो उनको। हमारे आगे मिसाइल लगी हैं, पीछे हवाई जहाज बम लेके खड़े हैं तैयार, तुम्हें घबराने की ज़रूरत ही नहीं। बोलो हमने फायर नहीं किया। अरे हमने फायर तो हमने किया, हम करेंगे फायर, तुम राउंड तो लाते रहना जी, घबराने की ज़रूरत ही नहीं।
तो अच्छे से निकला। अच्छा, उस समय का जो दृश्य रहा होगा, आपका पूरा मंजर रहा होगा, मैं कह सकता हूँ, तो उस समय आपने क्या कुछ रचना की थी? आज कोई रचना सुनाए। कारगिल के ऊपर हमने लिखी थी कुछ जी, कविताएं। मैं वही जानना चाह रहा था आपसे। देशभक्ति की हमने, जैसे एक मिनट, थोड़ा उस तरफ देखिए ना। जो कारगिल के समय का जो प्रसंग था, आपने जो रचना की, थोड़ा वो सुनाए दर्शकों को हमारे। हाँ, तो अभी एक कारगिल की कविता बनाई थी जी। कि बैरी ने नियत गिराई, कारगिल में करी चढ़ाई, धोखे ते सीमा दबाए, देश के रखवाले भारत माता की लाज बचाए, बैरी ने नियत गिराई। तो जी। ऐसी कविताएं हमने लिखी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। जो भावना रही होगी उस समय की आपकी, है ना, बहुत रही होगी इस पे। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जब आप यहाँ आते थे, मतलब सिविलियन मोड में आते थे, जब छुट्टियाँ वगैरह होती थी, तो यहाँ क्या कुछ देखते थे और उसको कैसे आप प्रसंग कर देते थे, उसका थोड़ा बताएं। तो यहाँ तो जैसे यहाँ का माहौल होता है उसी के हिसाब से यहाँ मिल जाते थे। हाँ, अच्छा, यहाँ की कुछ रचना आपने की हो, थोड़ा बताएं उस पर। अभी ये घटना हुई थी अच्छा, कौन सी घटना? मेरठ वाली। जी तो उस पे कविता लिखी जी 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 जी। कि तरने के दिन आ गए, रहना सब होशियार, ड्रम के भीतर ही मिले जो तके पराई नार। अगर दूसरे की औरत को देखोगे तो ड्रम के भीतर नहीं तो पता नहीं कहाँ मिलोगे। इसी पे बनाया एक जी। कि तारी लांगुरिया पतिन को, तारी लांगुरिया, ऐसी पतिव्रता हुई सती, पतिन को तारी लांगुरिया। कि एक पतिव्रता हुई मेरठ में, नाम धरो मुस्कान, साहिल के संग बनी योजना, पति मारो अभियान, ऐसी पतिव्रता हुई सती, पतिन को तारी लांगुरिया। सौरभ के टुकड़ा कर कर के ड्रम में दीने डार, पूजा पाठ करे घर भीतर कर 16 सिंगार, ऐसी पतिव्रता हुई सती, पतिन को तारी लांगुरिया। औरैया में प्रगति हुई है जो दिलीप को तारी, और तब अनुराग ने मार दियो 2 लाख की लई सुपारी, ऐसी पतिव्रता हुई सती, पतिन को तारी लांगुरिया। और बेंगलुरु के लोकनाथ को जहर चाय में डारी, और यशस्विनी अपने जीवन में कर लीनी अंधियारी, ऐसी पतिव्रता हुई सती, पतिन को तारी लांगुरिया। तो छोड़ो संग नार ऐसी का कहे मुरैना बारो, छोड़ो संग नारी ऐसी का कहे मुरैना बारो, और पैक होए ड्रम में अलबेला आते भलो कुआरो, ऐसी पतिव्रता हुई सती, पतिन को तारी लांगुरिया। जय हिंद। चलिए, बहुत खूब। जो प्रसंग आपने बताया, तो पूरी जानकारी जो न्यूज़ के माध्यम से हम लोग को मिलती थी, वो पूरा आप लोगों ने एक पूरे प्रसंग में डाल दिया उसको। तो ये जो भावना जागृत किया उन्होंने, यही बताया कि जो संबंध रिश्ते हैं आज के समय पर कितने कॉम्प्लेक्स या कह सकते हैं बहुत जटिल हो चुके हैं, और इसके कारण बहुत से असामाजिक तत्व या बहुत से सामाजिक स्थितियों का यहाँ पर
उत्थान हो रहा है। और इसके पीछे ना केवल ये हमारा पर्सनल व्यवहार है, यहाँ पर इसके जिम्मेदारी कुछ ना कुछ सामाजिक भी है, यानी कि हम समाज से परे हट करके अपनी जो भूमिका निभा रहे हैं या अन्य लोगों तरफ जा रहे हैं, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये थे कवि, इनका नाम वीरेंद्र है। और ये जो पूरा वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल का नाम यस न्यूज़। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि इनकी जो कविता है पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में फैल सके। धन्यवाद।